कहा जाता है कि चौराहे पर रात को अकेले खड़े रहने से वो रूहें दिख जाती हैं, जिन्होंने अपनी मौत की जगह कभी नहीं छोड़ी। मुंबई के रहने वाले विकास को ऐसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसकी जिंदगी तर्क और विज्ञान पर आधारित थी। लेकिन उस रात जब उसकी कार कोहरे में लापता हो गई और वो जाने अनजाने ओल्ड महाबलेश्वर रोड पर स्थित एक पुराने परित्यक्त होटल रॉयल पैलेस के कमरा नंबर 407 में पहुंचा, उसका हर नियम और हर सोच धूल में मिलने वाली थी। बाहर घना कोहरा था, इतना घना कि 10 कदम दूर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। होटल के पुराने झूमरों से रिश्ती मंद हरी रोशनी मानो किसी कब्रिस्तान का माहौल बना रही थी। विकास को इस होटल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कार ब्रेक डाउन होने के बाद वो यहां रुकने पर मजबूर हो गया। होटल में सन्नाटा था, सिवाय एक बुजुर्ग महिला के जो रिसेप्शन पर बैठी थी। उसने विकास को चाबी देते हुए अजीब लहजे में कहा, बेटा, रात में किसी को आवाज देते सुनो तो उसे जवाब मत देना और अपने कमरे का दरवाजा कभी भी पूरा मत खोलना। रात के ठीक 2:40 पर विकास की आंख खुली। होटल के पुराने पंखे बंद हो चुके थे और कमरे में बिजली चली गई थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके गले पर कुछ सरक रहा है, जैसे कोई बहुत पतली और ठंडी उंगली उसकी गर्दन को सहला रही हो। उसने करवट बदलकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी बगल में रखी डायरी के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। जैसे ही उसने डायरी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके कान में किसी के धीमी आवाज में रोने की आहट आई, मानो कोई बच्चा किसी अंधेरे कमरे में बंद होकर रो रहा हो। विकास का पूरा शरीर ठिठक गया। उसने डरते डरते पलंग से उतरकर फर्श पर पैर रखा। फर्श बर्फ की तरह ठंडा था और उस पर पानी के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी कमरे से होकर गुजरा हो। अचानक पुराने दर्पण में बिजली की चमक के साथ उसे एक परछाई दिखी, एक लंबी काली परछाई जो उसके पीछे खड़ी थी। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। तभी बाथरूम का दरवाजा, जो भारी और बंद था, धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा और उसके साथ ही अंधेरे बाथरूम के कोने से एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया की आंखों की जगह 2 नीली लौ धधकने लगी। अंधेरे बाथरूम से वो नीली लौ धीरे धीरे बाहर निकल रही थी और उसके साथ एक बच्ची की रूह जैसी साया सीधे विकास की तरफ आ रही थी। विकास चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो पीछे हटा, लेकिन उसके पीछे दीवार थी। अब वो बालसाया उसके बिल्कुल सामने खड़ा था और अपनी भयावह आवाज में फुसफुसाया, मैंने कहा था, दरवाजा पूरा मत खोलना, तुमने तो बाथरूम का भी खोल दिया। विकास ने घबराकर आंखें बंद कर ली, मानो मौत अब निश्चित हो। तभी कोहरे में कार के हॉर्न की तेज आवाज ने विकास की आंखें खोल दी। वो बिस्तर पर ही पसीने से लथपथ पड़ा था। क्या ये सब एक सपना था? उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने बगल में देखा, उसे अपनी मुट्ठी में वो पुरानी काली चाबी मिली जो उसे रिसेप्शन पर मिली थी, और उस चाबी पर खून के धब्बे थे, ताजा। उसने फिर से आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि क्या वो अब भी उसी होटल के भूतिया जाल में है या वो कभी वहां से बाहर निकला ही नहीं था। नीचे रिसेप्शन पर वही बूढ़ी महिला अब भी बैठी थी, पर अब वो हंसी नहीं, बल्कि गहरी उदासी से रो रही थी। जैसे ही विकास सीढ़ियों से उतरा, उसने देखा कि वो महिला कोई और नहीं, बल्कि उसी बच्ची की मां थी, जिसकी आत्मा उसे बाथरूम में मिली थी। उसने बताया कि 20 साल पहले इसी होटल में एक भीषण आग लगी थी, जिसमें उसकी बेटी और कई मेहमान जलकर मर गए थे। वो आग किसी की लापरवाही से नहीं, बल्कि एक ब्लैक मैजिक अनुष्ठान से फैली थी, जो होटल के तहखाने में हुआ करता था। विकास ने पुलिस को फोन किया, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने बताया
कि इस जगह पर कोई होटल नहीं है, बल्कि ये एक जली हुई इमारत का मलबा है। विकास ने अपनी मुट्ठी खोली तो चाबी गायब थी। बजाय उसके वहां एक पुराना जला हुआ कंगन था, जो उस बच्ची का था। अब विकास समझ गया था कि यह सब एक चेतावनी थी कि वो इस जगह के बारे में किसी को बताए, और जो लोग अब भी रात के अंधेरे में इस कोहरे वाली सड़क पर आते हैं, उन्हें सचेत करे। लेकिन जैसे ही विकास वहां से निकलने को मुड़ा, उसने देखा कि कोहरे में फिर से वही होटल खड़ा था, और रिसेप्शन पर वही बूढ़ी महिला उसे अजीब मुस्कान के साथ देख रही थी, मानो कह रही हो, अगली रात फिर आना। अब सवाल यह है कि क्या विकास सच में बाहर आ पाया, या वो अब भी उस जले हुए होटल के किसी समानांतर आयाम में फंसा है, जहां रात कभी खत्म नहीं होती। ये डरावनी कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ रास्ते सिर्फ मिट्टी और सीमेंट के नहीं होते, बल्कि वे रूहों से बने होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आने वाली रातों में और भी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। धन्यवाद।